बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। मैं आपके लिए आज दम के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ केजी कीमा, टमाटर की प्यूरी ली है, 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, मैंने उनकी प्यूरी बना ली है। प्याज दरमियाने साइज़ की एक लेकर उसको भी मैंने पीस लिया है। दही हाफ कप जाएगी, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, ये सब गार्निशिंग के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा ग्रेवी में। नमक हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, अदरक पाउडर हाफ टी स्पून, लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून। ये हम कबाब में शामिल करेंगे बनाने के लिए। यहाँ पर ग्रेवी के मसाले हैं मेरे पास। नमक हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, करी पाउडर हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी हाफ टी स्पून, कलौंजी 1 पिंच। चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया, उसमें कीमा शामिल कर दिया। अब ये वाले सारे मसाले डाल देने मैंने। अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, कुटी लाल मिर्च और नमक। अगर आप लोगों के पास पाउडर नहीं है आप लोग पीस कर भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इसको कबाब की शक्ल में दे लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसके कबाब बनाने लगी हूँ। हमें इतना साइज़ रखना है। मैंने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाया है। आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं इसे। वैसे ये थोड़े से लंबाई वाली शेप में होते हैं। ईद आने वाली है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे ईद वगैरह पर हम लोग कुछ सालन खा खा कर थक जाते हैं, फिर हमें होता है कि हम थोड़ा सा ग्रेवी वाला सा सालन ट्राई करें, तो उसके लिए ये बेस्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ये वाली शेप देनी है हम लोगों ने। इसी तरीके से हम सारे बनाते जाएंगे। उसके बाद हम लोग इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप से कम और शैलो से ज़्यादा, इतना ऑयल रखना है हम लोगों ने। इस तरह हम सारों की शेप दे लेते हैं ना। थोड़े मैं बड़े रख रही हूँ लंबाई में, क्योंकि ये अभी कीमा है तो ये श्रिंक होना है। ये बीफ का कीमा है। आप लोग चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। बीफ और मटन फ्राई होने के बाद थोड़ा श्रिंक होता है पकने के बाद। इसी तरह सारे मैं बनाती जाती हूँ। बहुत मज़ेदार होते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इस तरह से सारे बनाती जाती हूँ। मैंने एक पैन लिया था, उसमें ऑयल गरम करने के लिए रखा है। सारे कबाब बन चुके हैं, ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसे फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। हमने इसमें ऑयल में इन्हें फ्राई करना है। ऑयल मुझे लगा था ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और फिर से ऑन कर दिया। मीडियम फ्लेम पे इसे हमने फ्राई करना है। अभी इन्हें हमने बार बार और बहुत जल्दी इन्हें पलटना नहीं है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है।
अब हम इनकी साइडें चेंज करते हैं। ज़्यादा कलर नहीं देना हमने, नॉर्मली इन्हें बस फ्राई करना है। अभी कि मैंने जो पानी अपना छोड़ा है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ये ऑयल ऐसे हो रहा है। मैंने वैसे इसे काफ़ी देर तक रखा था छलनी में डालकर पानी निकलने के लिए। अब हमने इसे 3 से 4 मिनट तक ही पकाना है। इसमें इतना ही कलर चाहिए जो इसका आ चुका है एक साइड से। उसके बाद हम निकाल लेंगे इनको, फिर दूसरे डालेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे कबाबों में अच्छा खासा कलर आ गया, जितना मुझे चाहिए उतना कलर आ चुका है। मैं इन्हें निकालने लगी। इसके बाद मैं अगले डाल देती हूँ। सारे निकाल लेने हमने। मैं ये वाले डाल देती हूँ जो बचे हैं, उनको भी इसी तरह से हमने फ्राई करना है। फिर हमने अगला स्टफ करना है। उनको भी हमने 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल नहीं छोड़ना। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अब इनको कलर आ चुका है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमें इनकी साइडें चेंज करने लगी। इसके बाद हमने अगला स्टफ करना है, ये फ्राई हो जाए। तीन से 4 मिनट बाद इनको हमने निकाल लेना है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं इनको निकालने लगी। इनका कलर जो मुझे चाहिए वो आ गया। इसके बाद मैं इस ऑयल को रिमूव करूँगी इसमें से, इस पैन को साफ़ करूँगी, फिर मैं अगला स्टफ करूँगी। चलें अब हम लोग इसको ऑयल को रिमूव करते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना। यहाँ पर मैंने पैन को दोबारा से रखा है गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ, 3 से 4 चम्मच। तेल गर्म होने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर प्याज शामिल करनी है। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये प्याज़ें शामिल कर देती हूँ सारी। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देती हूँ। इन दोनों का हल्का सा कलर चेंज होगा। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर की प्यूरी शामिल करनी है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई होने में। यहाँ पर हमारी प्याज का पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर की प्यूरी शामिल करेंगे सारी। अब इसकी भुनाई करनी है हमने। इसके साथ ही हमने ये सारे मसाले डाल देने हैं। हल्दी, गरम मसाला, करी पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, कुटी लाल मिर्च और पिसा धनिया। इन सब के साथ हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। यहाँ पर मैं इसकी अच्छे तरीके से इसे मिक्सिंग कर रही हूँ और इसकी अब हमने भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। जब ये सारे मसाले पक जाएंगे आपस में, फिर यहाँ पर मसाले का पानी खुश्क हो चुका है आधे से ज़्यादा। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें दही शामिल कर देती हूँ। फिर दोनों चीज़ों का पानी इकट्ठे ही खुश्क हो जाएगा।
ये 125 ग्राम दही है। आप लोग 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, आधा कप भी डाल सकते हैं। इस रेशो में अगर आप लोगों ने 1 किलो के बनाने हो तो आप लोग उसी हिसाब से चीज़ों को शामिल करते जाएं, बढ़ाते जाएं अपनी। जितनी आपने फिर क्वांटिटी लेनी है उस हिसाब से आप लोग बढ़ाते जाएं। यहाँ पर हमारा सारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, बहुत अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो चुका है, दही का भी, टमाटर का, प्याज का, सब। अब हम इसके अंदर ये कबाब शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक इनको आपस में फ्राई करेंगे मसाले, ताकि इसके अंदर भी मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची आदि, अदरक ये शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करती हूँ। फिर इसके अंदर हम लोग आधा गिलास पानी शामिल कर देंगे, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। फिर हम लोग लगाएंगे इसे कोयले का धुआं, उससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। साथ में बारबेक्यू वाला टेक्सचर आ जाता है। यहाँ से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। कबाबों को मैंने इसके अंदर जब शामिल किया और इनकी भुनाई की आपस में, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, जितना मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए। इतना मुझे काफ़ी है ग्रेवी। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा सा पानी हम और डाल लेते हैं, ताकि पानी खुश्क भी होगा जब ग्रेवी पकेगी तो। अब इसे हम 2 से 3 मिनट पकाते हैं पानी को इसका। यहाँ पर हमारी ग्रेवी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये इतना है, मुझे इतना चाहिए। आप लोग इससे गाढ़ा रखना चाहते हैं या इससे थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ये सब आपके मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। अब मैं इसके अंदर ये मैंने फॉइल की एक प्याली सी बनाई है, इसे रखकर, अगर आपके पास स्टील की कोई छोटी प्याली है तो आप वो भी रख सकते हैं, प्याज का छिलका भी रख सकते हैं। मैंने कोयले को गर्म करके रखा है, इसके ऊपर मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 या 2 ड्रॉप्स। अब हमने इसे सिर्फ 50 सेकंड के लिए ढकना है, इससे ज़्यादा हमने इसको कोयले का धुआं नहीं देना, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा देने से धुआं ये कड़वा हो जाता है। कोयले का ज़्यादा टेस्ट आ जाता है सालन के अंदर, तो वो कड़वा हो जाता है। बस मैं अभी इसे खोलने लगी हूँ और इसे रिमूव कर देती हूँ कोयले को इसके अंदर से। बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। अब हम इसे फिर से ढक देते हैं ताकि थोड़ा सा इसके अंदर रहे स्मेल। फिर अब हम इसे डिश आउट कर। यहाँ पर हमारे दम के कबाब बिल्कुल तैयार हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बने। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।